नमस्ते दोस्तों। भारत के प्रधानमंत्री ने देशवासियों को कुछ अपील की और उसपे से भारत में राजनीति गरमाई हुई है। विपक्ष अलग अलग तरीके के आरोप प्रधानमंत्री और भारत सरकार पर लगा रहे हैं, मगर हमें भूलना नहीं होगा जिस तरीके के हालात आज ग्लोबल लेवल पर बने हुए हैं, जो वार सिचुएशन चल रही है, उसे देखते हुए भारत जैसी कंट्री जो अपने जरूरत के 90% ऑयल हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो किस तरीके की इकोनॉमिक क्राइसिस भारत में आएगी, इसे मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री ने जिस तरीके की अपील भारतवासियों को की है, उसके बारे में हमें भी सोचना होगा और भारत सरकार और प्रधानमंत्री के साथ हमें खड़े होना होगा। जिस तरीके की बातें प्रधानमंत्री ने की है दोस्तों, जैसे कि हमें गोल्ड कम से कम खरीदना होगा और जो फॉरेन वैकेशन है उसे भी हमें इग्नोर करना होगा और अलग अलग तरीके का जो ट्रैवलिंग है उसे भी हमें रुकाना होगा। जरूरत होगी तभी हमें ट्रैवल करना है। पेट्रोल डीजल का कम से कम इस्तेमाल हमें करना होगा और अगर पॉसिबल हो तो वर्क फ्रॉम होम हमें चुनना होगा। इस तरीके की बातें प्रधानमंत्री ने की है क्योंकि हमें विदेशी मुद्रा बचाना है, हमारी करेंसी स्ट्रांग करना है, हमारे इकोनॉमी को बचाना है। और आज के हमारे जो प्रधानमंत्री है ये उन्हीं की बात है, ऐसा नहीं है। आप अगर पास्ट में देखोगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, मनमोहन सिंह, इन तमाम प्रधानमंत्रियों ने भी अगर इस तरीके की सिचुएशन हुई थी तब इसी तरीके की बातें देशवासियों को कही थी दोस्तों। तो हमें आज भारत सरकार और प्रधानमंत्री के साथ खड़े होना होगा और उन्होंने जो अपील देशवासियों को की है उसे हमें ध्यान में रखना होगा और उसे फॉलो करना होगा। जितनी जरूरी होगा उतना हम उसे पूर्ण करने का प्रयास करते होंगे दोस्तों। देश हित के लिए हमें उसे मानना होगा। देश के साथ, भारत सरकार के साथ, प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ हमें खड़े होना होगा और देश का साथ देना होगा दोस्तों। यही हमारी देशभक्ति होगी। जय हिंद, जय भारत।